गुड न्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये खबर जब मैं आज कह सकते हैं आप सुबह मैंने एक आप कह सकते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर देखी, मुझे ये लगा कि अब यही समय है एज अ रिटेल निवेशक उस वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड स्टॉक फार्मा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की। और मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में जो प्राइस इरोजन जेनरिक मेडिसिन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है, वो सिरदर्द शायद अब जाने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? वो कौन सी फार्मा कंपनीज हैं जो आप कह सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं? वो कौन सी फार्मा कंपनीज हैं जो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं? और एज अ रिटेल निवेशक क्या फार्मा स्टॉक के अच्छे दिन हमको देखने मिलने वाले हैं? इतने समय से वो निवेशक जो बहुत पेशेंटली स्टॉक में फार्मा स्टॉक में या तो स्टॉक स्पेसिफिक या फंड वाइज निवेश कर रहे हैं, उनका पेशेंस इस साल कह सकते हैं रंग लाने वाला है। बहुत अच्छे उन्हें रिटर्न मिलने वाले हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है ये, बट एज अ सेक्टर वाइज वो सेक्टर जो बहुत बुरी कदर पिटा हुआ है, जिसके स्टॉक्स इतने शानदार वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग उसमें निवेश करने से बहुत घबरा रहे हैं। तो बात करते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या थी। अगर आप देखेंगे, जो मैं एक न्यूज़ के हवाले से खबर बता रहा हूँ, आप देखेंगे तो पिछले कई समय से जेनरिक मेडिसिन में प्राइस इरोजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। और रीज़न मैंने आपको बताया था, प्राइस इरोजन क्यों हो रहा है भाई? जिस तरह की डिमांड थी एक समय में, वो अचानक से गायब होती दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे, जो एक समय में कोविड के समय में एक ह्यूमंगस डिमांड कह लीजिए पेंटअप हो चुकी थी, वो गायब हो रही है। ऑलरेडी जो कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी थी कि मार्जिन्स पे दबाव था। लेकिन अब ये तमाम इश्यूज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस 5 से 8% का आपको कह सकते हैं प्राइस इरोजन देखने को मिलता था दवाइयों में, अक्सर नॉर्मल सालों में। लेकिन पिछला जो साल गया, वहां पर 15 से 20% की गिरावट हमें फार्मा कंपनीज के लिए जेनरिक मेडिसिन पे देखने को मिली, जिसका असर हमको साफ देखने को मिला। इनके शेयर प्राइसेस में स्टॉक ऊपरी स्तरों से बहुत बहुत ज़्यादा फिसल गए। वो कंपनी जो वेल स्टैब्लिश थी, वो बहुत ज़्यादा गिरी तो नहीं, लेकिन वो कहीं गई भी नहीं दोस्तों। ठीक है, और यही कारण था कि इतना भयंकर दबाव हमको देखने को मिला। फिर बात करते हैं, जो ये प्राइस इरोशन हुआ, उसके साथ आप कह सकते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। भाई साहब, जो इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव हो गई। हमारे यहाँ जो मेडिसिन बना करती थी, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे वो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, तीनों ही तीन चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके साथ साथ आपको पता है भाई, क्रूड ऑयल के दाम भी बीच में बढ़ गए थे। अभी थोड़े स्टेबल होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछला 1-2 साल बहुत स्ट्रगल भरा रहा दोस्तों, जिसके कारण आप कह सकते हैं पूरा का पूरा पूरा सेक्टर भयंकर दबाव में रहा। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है वो ये आ रही है भाई, कि पहली चीज, जो एक प्राइस इरोजन था वो इस बार नॉर्मल स्तरों पे मात्र 5 से 8% होने वाला है, ना कि पिछले साल की तरह 15 से 20%। और एक ये बहुत बड़ी राहत है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये प्राइस इरोजन क्या होता है, ठीक है, ये प्राइस इरोजन होता क्या है, जो अक्सर हम बात करते रहते हैं। देखिए, होता ही है ना कि मान लीजिए आपके पास 100, आप कह सकते हैं 100 मेडिसिन है आपके पास, और कहा जा रहा है भाई 15-20% का मार्जिन लॉस है, आप कह सकते हैं 15-20% की प्राइस इरोजन हो रही है। तो आप उस इरोजन को हटाने के लिए, अगर आपको वापस से 100 आना है, क्योंकि अगर 20% कहा गया है तो आप 100 से सीधा 80 आ गए, और अब उस 80 को मेंटेन करने के लिए आपको 20 और नई जेनरिक मेडिसिन बाजार में लानी पड़ेगी। तो यही चीज़ें होती हैं जिस कारण आप में दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये होती है एग्जैक्टली प्राइस इरोजन, लेकिन अब वो कम होती दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो अब कम हो चुकी है। यानी मार्जिन में भी प्रेशर अब इस बार हमको कम देखने को मिलेगा। बात करूं अन्य चीज़ों की, तो जो खबरें और निकल के आ रही हैं जो न्यूज़ के हवाले से, वो ये है भाई कि जो डिमांड है यूएस में, जी हाँ दोस्तों, वो वापस से बढ़ती दिखाई दे रही है। इवन जो फरवरी के आईपीएम डेटा आए हैं फार्मा के लिए, वो बहुत एंथुजियास्टिक हैं। लगभग 24% की ईयर ऑन ईयर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, और ये बहुत बहुत पॉजिटिव है दोस्तों। दिस इज प्रीटी पॉजिटिव। ठीक है, और जो आप कह सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, उनमें अगर मैं बात करूं तो उनमें आते हैं एलेम्बिक फार्मा, उसमें आते हैं दोस्तों आप कह सकते हैं सन फार्मा, सिप्ला,
ऐसी कंपनीज को कह सकते हैं आप, उनमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आप समझें कि जो फार्मा एज अ होल सेक्टर है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है वेल स्टैब्लिश प्लेयर, खास करके वो जिनका एक्सपोजर अमेरिका में बहुत सारे हैं। अब आप बोलेंगे अमेरिका में किसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, साफ हमको पता है सन फार्मा, सिप्ला, ऐसी कंपनीज का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर यूएस में है। तो वहाँ से अच्छी रिवाइवल आने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। और इसीलिए फार्मा एज अ सेक्टर मुझे भी बहुत ज़्यादा अंडरवैल्यूड लगता है। ये उनके लिए सबसे अच्छा मौका है जो एक लॉन्ग टर्म की रियल सोच रखते हैं, वो या तो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं या फंड्स के थ्रू। कैसे फंड दोस्तों, आप फार्मा बीज में निवेश कर सकते हैं इन स्तरों पे, आप जाकर के ईटीएफ खरीद सकते हैं, फार्मा ईटीएफ खरीद सकते हैं, आप जाकर के निप्पॉन के फार्मा फंड्स खरीद सकते हैं दोस्तों। तो निप्पॉन के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निप्पॉन एक अच्छा है, और मैं आपको डिस्क्लोजर बता दूं कि निप्पॉन के फार्मा फंड में मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर की भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो आप समझें ये वो समय है जब आप फंड में डायरेक्ट निवेश करके लमसम इन्वेस्टमेंट करके, और आने वाले 2 से 3 साल का अगर आपका व्यू है तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और अगर आपका व्यू उससे थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आप बहुत बहुत अच्छे समय में एक बहुत अच्छे सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले समय जिस तरह की वॉलेटिलिटी की बात की जा रही है, मुझे लगता है जो सेक्टर परिवर्तन होने वाला है, जो सेक्टोरियल रोटेशन चलती है, वो अब शायद फार्मा की ओर बढ़ती दिखाई देगी, और वहाँ से अब आपको एक रिवाइवल होता दिखाई देगा। और इस बात का कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, वो इस बार के Q4 के नंबर में। मुझे लगता है पूरी तरह तो प्राइजें नहीं होगा, कुछ हद तक हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन जो फाइनेंशियल 24 का Q1 नंबर है वो काफ़ी शानदार नंबर पोस्ट करेंगे। वहाँ से एक कहते हैं मटेरियल विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी रिवाइवल चीज़ों में। तो ये चीज़ आपसे बतानी थी। लेकिन देखिए, कोई भी निवेश से पहले ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कीजिएगा। ये मैं जो न्यूज़ में पढ़ा उसके थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये चीज़ मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ दोस्तों, चाहे मेरे लाइव सेशन में हो, चाहे वो मेरे वीडियोज़ में हो, कि भी फार्मा बहुत ज़्यादा एक आगे से अंडर एप्रिशिएटेड, एक नेग्लेक्टेड सेक्टर है। तो जिनको भी आने वाले 2 से 3 साल में निवेश की सोच रहे हैं, तो ये निवेश का सबसे अच्छा मौका है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं, तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।